तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। लेकिन यार तुमको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो। अब इसको मैंने बना तो दिया, मतलब बाल ने पूरा ढंग से शेडिंग वगैरह कर दी, लेकिन फिर भी मेरे को ना कुछ गलत लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। शायद इसका फोरहेड छोटा है इसी वजह से, और इधर वाला पार्ट, या फिर इसका मैंने बॉडी नहीं बनाया है, शोल्डर कंधा वगैरह मतलब। तो मेरे को तुम लोग कमेंट करके बताओ यार कि मेरे को इसमें क्या क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है जिससे ये बढ़िया लगे। अब देखो, मैं पहले यूँ ही ऐसे देने वाला था, रैंडम से रैंडम नहीं, मतलब नॉर्मल ऐसे देने वाला था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक रैंडम शेप दे दूँ, क्योंकि बाल भी रैंडम तरीके से ही होते हैं। और मैंने दिया तो बेटर लग रहा है बाल। तो यार अभी आ गया छत पे, और भाई बारिश के वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। ठंडी आई लेकिन उसकी वजह से ठंडा नहीं हुआ, बारिश पड़ी उसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया। मतलब अजीब माहौल चल रहा है भाई, क्लाइमेट इतनी गंदी तरीके से चेंज हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। और जिनके पास, मतलब जिनके पास से है इस क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की ताकत, वो तो अपने अलग नशे में घूमे भाई। खैर उन सब टॉपिक पे छोड़ो। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर से, मतलब काफ़ी देर से वीडियो देख रहा हूँ कि मेरे को कौन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए बैक वर्कआउट के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था कि कहीं मेरा मसल, क्या बोलते हैं, एक वर्कआउट कर रहा हूँ, कहीं मसल पे पड़ ही नहीं रहा, कहीं मसल पे दो दो बार पड़ जा रहा है, अलग अलग वर्कआउट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वीडियो देखा तो मेरे को पता चला कि भाई वर्कआउट बनाने के लिए ना जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहिए होती है नॉलेज। नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम किसी भी सामान से वर्कआउट कर सकते हो भाई, किसी भी सामान से तुम अपना, क्या बोलते हैं, कोई मसल टारगेट कर सकते हो। भाई नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ में, हर फील्ड में। देख रहे हो नॉलेज कितना ज़्यादा काम का है। नॉलेज से तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हैं, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो पहला वर्कआउट मैं करूँगा सिंगल आर्म डंबल रोल। और देखो, जिस 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 वर्कआउट का नाम मेरे को पता रहेगा वो उसका मैं बताता जाऊँगा, नहीं पता रहेगा तो सीधा वर्कआउट ही दिखा दूँगा। तो यार कर लिया पहला वाला वर्कआउट कंप्लीट, और इसमें मैंने लगाया है 3 सेट्स 12 रेपिटेशन के साथ। अब देखो, मैं इसमें एक ना चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने वर्कआउट करते करते ध्यान में दिया बहुत ज़्यादा। तो अभी बताता हूँ मेरे को। तो जब तुम ऐसे पोजीशन लोगे तो अपने टांगों को तुम्हें ज़्यादा फैला के रखना है, और फिर जब तुम डंबल को इसे रखोगे तो अपने पूरे शोल्डर को एकदम नीचे झुका देना है, ताकि तुम्हारे लैट्स मसल पे प्रेशर पड़े। फिर तुमको उठाते वक्त अपने हाथों को यूं ऐसे करके अपनी बॉडी को भी ऊपर उठाना है थोड़ा सा। ज़्यादा करोगे तो फिर ये जर्क हो जाएगा, इसमें ज़्यादा तो कुछ फायदा होगा नहीं, इसलिए कम ही करना। फिर ऐसे करना है। अब देखो, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बैक वर्कआउट करना कैसे है। शायद मेरे बताने से कुछ लोगों को पता चल जाए या कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए, तो क्या ही दिक्कत है जब किसी का फ़ायदा हो रहा है मेरे बताने से। तो और मैं भी सीख रहा हूँ उसी बहाने। अब भाई मैं इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं जब वर्कआउट लगाता हूँ तो मेरे आधे बॉडी पे कम वेट पड़ता है और आधा बॉडी पे ज़्यादा वेट पड़ता है, और इस कारण मेरा आधा बॉडी ज़्यादा ट्रेन होता है, आधा बॉडी कम ट्रेन होता है। भाई ऐसा होता क्यों है यार मेरे साथ। अब मेरे को ये तो पता है कि मेरे बॉडी का जो आधा पार्ट है, मतलब जो राइट वाला पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है, और लेफ्ट वाला पार्ट वो थोड़ा थोड़ा छोटा है। मैं अपनी हाथों की लंबाई की बात करूँ तो वो भी मेरा लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा है, अपने पैर की लंबाई की बात करूँ तो वो भी थोड़ा छोटा है। शायद यही रीज़न हो सकता है कि मेरा, पता नहीं, कभी कभी आधा बॉडी कम ट्रेन होता है, आधा बॉडी ज़्यादा ट्रेन होता है। तो कर लिया ये वाला वर्कआउट भी कंप्लीट, और इसमें मैंने लगाया है 3 सेट्स 10 रेपिटेशन के साथ। अब मैं 12 जा सकता था, लेकिन मेरा लोअर बैक पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि मैं बस 10 ही लगा पाया। और अभी जब तीसरा सेट मैंने लगाया
तो भाई मैं लिटरली एकदम ऐसे थरथरा रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि इस वर्कआउट को ढंग से करना कैसे है। तो देखो, मैंने जो पोजीशन ले रखा है तुमको वैसे पोजीशन लेना है बिल्कुल, और अपने लोअर बैक को टाइट रखना है जिससे वो हिले ना। अगर वो हिल गया तो तुम्हारा पोजीशन खराब होगा और तुम्हारे लोअर बैक पे भयंकर वाला प्रेशर पड़ने वाला जिसको तुम होल्ड भी नहीं कर पाओगे। मतलब ये कि अगर तुमने ऐसे कर रखा है तो जब तुम ऐसे ऊपर ले आओगे तो अपने बैक को जो ऐसे करके हल्का सा एकदम करना है। ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ध्यान रखना कि तुम्हारे पैर ऐसे ना हो एकदम सीधा। तुम्हें अपने पैरों को हल्का से बेंड रखना है, मतलब टेढ़ा रखना है, ताकि हल्का सा एल शेप में रहे। अब इससे होगा ये कि तुम्हारे लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं। और साथ में कोशिश करना कि अपने हाथों को ना घुटने तक एटलीस्ट ले आओ। घुटने से भी नीचे जा सकते हो, थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन हाँ कम से कम घुटने तक ही ले आओ। तो अभी मैं तीसरा वर्कआउट करूँगा अपने लोअर बैक के लिए। तो कर लिया तीसरा वर्कआउट कंप्लीट, मतलब डेडलिफ्ट। इसको तो डेडलिफ्ट, इसका नाम ही डेडलिफ्ट है, बट इसको अभी सिर्फ लोअर बैक के लिए मैं कर रहा हूँ। तो डेडलिफ्ट फॉर लोअर बैक वाला वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसको मैं बता देता हूँ करना कैसे है। अब सबसे पहले तुम्हें अपने पैरों को यूँ से रखना है, जितना तुम्हारा हो जाए यूँ सीधा ही रखना है तुम्हें अपने पैरों को। मतलब पहले देख लो कैसे है मेरा, ठीक है, ऐसे पैर एकदम नॉर्मल। फिर अपने हाथों को जब मतलब तुम बारबल से जब पकड़ोगे तो इतनी दूरी पे पकड़ना, मतलब अपने शोल्डर के बराबर के साथ। और फिर जब तुम ऊपर लिफ्ट करोगे तो एकदम पूरा पैरों को सीधा कर देना है, ठीक तुम्हें। फिर जब तुम नीचे जाओगे तो अपने पैरों को हल्का सा टेढ़ा करना तुम्हें, हल्का सा टेढ़ा। और फिर तुम्हें हल्का सा पैर जब तुम टेढ़ा कर दोगे तो तुमको अपने लोअर बैक को सिर्फ नीचे करना है, अपने पैरों को मूव नहीं करना। अगर तुम अपने पैरों को मूव करोगे तो तुम्हारा पैर से लेके पूरा बैक तक ट्रेन होगा। लेकिन अगर तुम अपने पैर को मूव ना करके सिर्फ अपने बैक को मूव करोगे तो तुम्हारा सिर्फ लोअर बैक ट्रेन होगा। और अगर ऐसे तुमने किया तो तुम्हारा लोअर बैक भयंकर वाला ट्रेन होगा, इतना गंदा ट्रेन होगा, इतना गंदा जलेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तड़प गया था, तुम सुनना एक बारी। अब देखो यार, हो सकता है कि मेरे से बताने में कुछ गलती वगैरह हो जाए तो तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्योंकि मैं जैसा मैंने बोला कि मैं सीख रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे से भी गलती हो सकती है क्योंकि मैं वीडियो देख के भी सीख रहा हूँ और सुधार कर रहा हूँ, फिर तो मैं भी बताता जाऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं लगाने वाला हूँ चौथा वर्कआउट, जिसका नाम है स्ट्रक्स ही है ना। तो कर लिया मैंने चौथा वाला वर्कआउट भी ख़त्म, और इसमें मैंने लगाया है 3 सेट्स 14 रेपिटेशन के साथ। अब मैं बता देता हूँ इसको करना कैसे। फुट कैसे रखना है वो तुम खुद ही देख लो, चाहो तो सीधा रख सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि फुट रखना कैसे है। और जब तुम करोगे तो अपने बॉडी को हल्का सा नीचे झुका देना ताकि तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। और फिर जब तुम करोगे तो एकदम थोड़ा आराम से करना। मतलब हर वर्कआउट में जब तुम ऊपर ऐसे लिफ्ट करते हो तो हल्का सा 1 सेकंड का पॉज वहाँ पे लेना है, ताकि वहाँ पे अच्छे से मसल एकदम हो जाए, फील हो जाए। हाँ, यही हो जाए। अब वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुलअप ही लगा लूँ, क्योंकि बारिश अभी हो नहीं रही है और एक वर्कआउट और करना था अपने लैट्स के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी छोड़ो, लगा ही लेते हैं पुलअप। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं लगा लूँगा। और काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा बैटरी अभी 3% चार्ज है। कर लिया पुलअप कंप्लीट, और इससे मैंने लगाया है 3 सेट्स। पहले सेट में मैंने लगाया है 6 रेपिटेशन, दूसरे में लगाया मैंने 5 रेपिटेशन, और तीसरे में बस 3 ही लगा पाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्कआउट करके काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो और ज़्यादा मैं कर नहीं पाया। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं और करूँ अपनी उंगलियों के लिए और अपनी फिस्ट के लिए वर्कआउट करूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया। मतलब मैंने अपने बाइसेप्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है। अब मैं प्रोटीन लेता नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा वर्कआउट कर लूँगा तो फिर क्या बोलते हैं, मसल रिकवर नहीं कर पाऊँगा मैं, तो फिर उसका अलग दिक्कत हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है, मेरे को खाना भी है, सोना भी है।